स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूँ काश सिंह और भाई आज मेरा दिन इतना अच्छा था ना कि भाई मैं वर्ल्ड लीग खेलने गया और मेरे को साथ साथ भगवान के दर्शन हो गए। भाई ये देखो, ऐसा टीम मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा है। पता नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं, भाई मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं देखा है। ये भाई बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है भाई, ये कुछ अलग ही है। और ये बंदा मेरे को मैचअप हुआ वर्ल्ड लीग में और मैं पहले देख के चौंक गया, भाई ये क्या चीज़ है, मैंने लाइफ में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। और बस मेरी तो भाई बोलती ही बंद हो गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। भाई ऐसा टीम देखना ही एक बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर मैं इसे हरा दूँ तो भाई ये तो और भी ज़्यादा बड़ी बात होगी। तो भाई हम कोशिश करने उतर गए। तो हमने रैपिड स्ट्रगल लगाया, पर उसके बाद एक रेसिरैम है जिसका प्रेशर एबिलिटी है, तो यहाँ पर ज़्यादा इसका कुछ काम है नहीं। तो मैं जल्दी से मोबाइल भेजता हूँ क्योंकि फेरी टाइम मूव ज़्यादा असर नहीं करना चाहिए था, पर यहाँ पर मार ही दिया, ऊपर से क्रिटिकल हिट भी। तो गया भाई मोबाइल हमारा। तो हमने भेजा अपना सलगैलियो क्योंकि ये थोड़ा टिक सकता है, क्योंकि ड्रैगन टाइप और फेरी टाइप मूव्स इस पर ज़्यादा असर नहीं करते। स्टील टाइप पोकेमोन है, पर से साइकिक टाइप भी है। बस सामने आए ग्राउडॉन, एक चलता फिरता ग्राउडॉन, वो भी R4। इसको छोटा मत समझना, सारे के सारे पोकेमोन में से शायद ये सबसे कम है, या फिर वो रेसिरम जो R2-3 है। पर सारे के सारे भाई 4 और R6 R7 है भाई, सारे के सारे पालकिया तक। एक सोलर भी और स्वॉम्फर्ड भी डेड। भाई अब क्या करूँ इसके अगेंस्ट में, सारे के सारे नाम देखो बिल। भाई ये बिल फाड़ रहा है पता नहीं किस चीज़ का। भाई मैं इसको कैसे रोकूँ यार, एक और को एक, और ये सोलर में ये भी डेड। अब भाई एक ही पोकेमॉन है मोबाइल जो इसको रोक सकता है। बस यही एक एडवांटेज है मेरे पास कि मैं थोड़ा तेज़ हूँ, क्योंकि उसने HP बूस्ट लिया है, तो इस चीज़ के बदौलत मैं थोड़ा तेज़ हूँ और ये मेरे को कहीं ना कहीं फ़ायदा कर सकता है। तो ये वो चीज़ थी जिसने मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया है। पर भाई जो ऐसे टीम देखता है ना मेरे, तो भाई कुछ देर के लिए मैं सोच रहा था कि भाई मैं लड़ूँ या एस्केप कर दूँ। फिर जब मैंने थोड़ा बैटल किया तो मेरे को पता चला कि हम लोग कहीं नहीं टिकने वाले, क्योंकि मेरे पास एक भी स्पेशल डिफेंस जीरो नहीं था। तो पर लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है जीरो, मेरे पास 2 एक्स्ट्रा है जो मैंने एक्चुअली इस्तेमाल नहीं करता मैं, क्योंकि बहुत कम यूज़ करता हूँ उनको, और मैं बना रहा हूँ किसी और को चैलेंज करने के लिए। पर क्योंकि है मेरे पास वो, तो मैं इसके बाद ज़रूर उसे लगाऊंगा और फिर से कोशिश करेंगे एक बार मैचअप हो जाए। कि भाई साथ साथ भगवान है, अगर हमने इनको आधा भी मार दिया ना तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। एक हिट में भाई बंदा हमारा केओ कर रहा था। हमने अपने 2 जीरिम्स लगा दिए स्पेशल डिफेंस के। अब एटलीस्ट मेरा पोकेमॉन जो है कुछ टर्न्स तक तो झेल ही लेगा। तो पहले मैं जल्दी से लेके आ रहा हूँ अपने स्वॉम्फर्ड को, क्योंकि इसका जी मूव या फिर जो भी पड़ेगा ना, तो टरांटर को सेव करना ज़रूरी है। स्लैथरॉक्स बहुत बड़ा एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा। तो मैं पहले जी मूव लगाता हूँ। प्रोटेक्ट का मेरे को फिक्र नहीं था, मेरे को लगा था वो भी अटैक करेगा, मैं भी अटैक करूँ, क्योंकि स्वॉम्फर्ड उसके लिए बड़ा थ्रेट हो सकता है जी मूव लगने के बाद, अटैक +2 होने के बाद। पर ख़त्म है स्वॉम्फर्ड। बिलीव करोगे एक स्वॉम्फर्ड मारा गया एक ब्लेजियन के हाथों, और वो भी भाई एक ही हिट में ख़त्म कर दिया था। एक जी मूव में लगा रहा हूँ टरांटोर का, प्रेशर एबिलिटी वाला रेसिरम सामने है, जी मूव हो गया वेस्ट, पोपट हो गया मेरा यहाँ पर। ये बंदा बहुत ही साड़ा है, ऊपर से इतना अमीर, इतना ज़्यादा भयंकर बंदा। इसको रोकूँ कैसे यार, रोकने के बारे में सोच रहा हूँ, वो तो वैसे ही मैं हराने के बारे में सोच रहा था, पर यहाँ पर रोकना मुश्किल हो रहा है। एक अर्थ को एक मैंने मारा, एक जी मूव मेरे पर पड़ा है, मेरा टरांटोर डेड है। अब बस मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं अपने ग्राउडॉन को ले आऊँ, उसका जी मूव यहाँ पर वेस्ट करूँ, या फिर जो भी हो सके मेरे को करना है, यहाँ पर पड़े मेरे को करना पड़ेगा। क्योंकि फिलहाल मेरी वाटर लगी पड़ी है, मेरे पास सोलर बीम पड़ा है और वो 4K के आसपास मेरे को डैमेज दे रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। ग्रास टाइप मूव वो भी इतना ज़्यादा डैमेज दे रहा है मेरे फायर टाइप पोकेमॉन को, जो ग्राउंड टाइप भी है। कोई ना, एक औद को एक मारा है, चलो एटलीस्ट ये तसल्ली हो गई कि ग्राउडन डेड होगा। तो ये औद को पड़ा, ग्राउडन डेड है, मैं ग्राउडन को बचा ले रहा हूँ ताकि जी मूव वेस्ट करने में काम आ जाए बाद में चल के। मैं मोबाइल भेज रहा हूँ कि इनकेस अगर पाल किया या फिर रेसिरियम में आते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। पर देखो भाई किस्मत, सामने पाल किया है तो मैं एक जी मूव लगा सकता हूँ। प्लेयर अप के बारे में सोचना है कि प्लेयर अप बहुत ज़्यादा डैमेज देगा। आपने देखा टरांटो का जी मूव कितना ज़्यादा डैमेज दे रहा था। बंदे के पास गॉड लेवल डिफेंस है, गॉड लेवल स्पेशल डिफेंस है, गॉड लेवल HP है, और भाई बंदा भी गॉड ही है, मतलब साथ साथ भगवान ही। ये बंदा नहीं, ये तो हाहाकार है भाई। इसको कैसे रोकूँ मैं। एक प्लेयर अप पड़ा है और जैप्टस को ज़्यादा डैमेज तो पड़ा है, लेकिन इतना नहीं पड़ा था। पर एक रॉक टूम पड़ा और ये फिर से सर्वाइव कर गया है, और मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर। सोच रहा हूँ ग्राउडॉन लेके आऊँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक टाइप जी मूव संभाल लेगा, पर किससे पता जी मूव आएगा भी या नहीं। मैंने रॉक टूम डाला और ये जी मूव आया भी। हद है यार, मेरे को ग्राउडॉन लेके आना चाहिए था। जी मूव वेस्ट करने के लिए मैंने रखा था, पर अभी उसका इस्तेमाल नहीं किया मैंने, पता नहीं कब काम आएगा। पर मेरे को देखना है कि जैप्टस के पास मूव्स क्या क्या बचे हैं। सामने है पालकिया, अब मैं यहाँ पर घोर संकट में। अब मैं यहाँ पर सलगैलियो भेज रहा हूँ, क्योंकि उस पर ड्रैगन टाइम मूव ज़्यादा असर नहीं करेंगे, और पालकिया का जी मूव एटलीस्ट सह भी पाएगा मेरा सलगैलियो। तो फिलहाल के लिए मैं बल्कअप करना पसंद करूँगा। पर ये देखो भाई हील ब्लॉक, अब कोई पूछेगा हील ब्लॉक क्या करता है भाई, थोड़ी सी भी HP जो आपकी है ना वो रिकवर नहीं होगी। और ये तो भाई अलग ही लेवल पे ये बंदा, मतलब ये देखो 8K डैमेज दे रहा है वाटर टाइप मूव स्टील टाइप पोकेमॉन को। मेरे को उसे कुछ टर्न्स तक रोक के रखना है, जब तक ये जो वाटर टाइप ये जो हील ब्लॉक है ना इसका असर रुकता नहीं है।
और भाई एक औरत को मार के ख़त्म करने वाला था, पर कोई ना, जितना एचपी है ना वो आके मर जाएगा स्लैथरॉक्स की वजह से। तो आपके टोटल एचपी के हिसाब से थोड़ा 1/8 डैमेज आपको पड़ेगा, तो शायद 3K के आसपास हो ही जाएगा वो। तो उसमें मेरे को डर नहीं है। एक अर्थ को डालना ताकि हॉन्डूम मर जाए, और ये फ्लेम चार्ज और शायद एक और फ्लेम चार्ज ग्राउंडन डेड होगा। मैं यहाँ पर टरांटोर भी नहीं ला के रख सकता, मतलब सारी चीज़ें हद है भाई, ख़त्म ही हो चुका है, मतलब लग रहा है ऐसा कुछ। एक नॉक ऑफ लगाऊंगा ताकि उसका जो होल्ड आइटम है लेफ्टओवर्स वो ख़राब हो जाए, और ये हो चुका है, मेरा काम यहाँ पर हो चुका है। तो मैं टरांटोर भेज सकता हूँ, पर मैं जीमो पहले लगा रहा हूँ ताकि ये पॉइजन स्टेटस में और ये रेस्ट इस्तेमाल करो, मैं इस पर टॉन्ट लगा पाऊँ। फिलहाल मेरे लिए यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हॉन्डूम है इसके पास, और ये बहुत गंदा स्टाइल कर सकता है। अगर कोई बोले कैसे, तो भाई हॉन्डूम बहुत तेज़ हो सकता है फ्लेम चार्ज के बदौलत, और इसका टॉन्ट होता है, एक विलो इस जैसा मूव होता है जो बर्न डालता रहता है, और ये बार बार रेस्ट इस्तेमाल करने के बावजूद सोता नहीं है। इसके बाद अर्ली बर्ड एबिलिटी है जिससे ये सो नहीं सकता, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। फिलहाल आप देख सकते हो मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे सारे पोकेमॉन्स डेड है। मेरे पास 2 ही पोकेमॉन बचे, एक स्टेलर किलर और एक स्टेलर विद अटैकर सलगैलियो, ठीक है। तो आप देख सकते हो बंदे के पास अभी 5 पोकेमॉन्स है, जिसमें से बहुत सारे R7 है, बहुत सारा R5 है, बहुत ही बेहतरीन पोकेमॉन्स है। मेरे पास सिर्फ 2 पोकेमॉन जिसमें सलगैलियो भी ऑलमोस्ट ही डेड है। अब मैंने यहाँ पर रेस्ट लगा लिया, ये अच्छी बात थी, मेरे को थोड़ा सा मौका मिला, अब मैंने उसका फ़ायदा उठा लिया, रेस्ट लग चुका है। अब मैं फ्लेम चार्ज लगा रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेम चार्ज लगाऊँ, स्पीड 6 तक पहुँचूँ, और उसके बाद मैं रेस्ट लगा पाऊँ, क्योंकि मेरे को इतना पता है शायद कि मेरा सलगैलियो उसको हॉन्डूम से तेज़ है। तो दोनों के पास फ्लेम चार्ज है, तो दोनों स्टेल कर रहे हैं, तो जो ज़्यादा बेहतर स्टेल कर सकते हैं वही जीतेगा। पर मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, एक हॉन्डूम को रोकने का एक ही तरीका है, इधर आप उसको स्पीड अप होने से पहले ही ख़त्म कर दो, या फिर उसके फ्लेम चार्ज को ख़त्म करके टॉन्ट लगा लो। पर फ्लेम चार्ज ख़त्म होने तक उसके बाद बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, तो कोशिश ये करना है कि उसको बदलने पर मजबूर कर दो, नहीं तो भाई उसके अलावा इसे नहीं रोका जा सकता, इसे शुरुआत से ही ख़त्म करना पड़ेगा। पर मेरे पास ऐसा कोई पोकेमॉन नहीं बचा जो इसे शुरुआत से ही ख़त्म कर पाए। एक ऐसा पोकेमॉन है जो स्टेलर किलर है, पर इस स्टेलर को अभी नहीं रोक सकता, जिस स्टेज में अभी ये है यहाँ पर इसे रोकना इम्पॉसिबल होगा, क्लोज टू इम्पॉसिबल होगा। तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता यार, मतलब बस एक और फ्लेम चार्ज। आपको दिख ही रहा है कि हम स्पीड हमने जैसे तैसे कवर अप कर लिया स्पीड को अपने, और बल्क अप में कर रहा हूँ, क्यों बस कर रहा हूँ, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है भाई अब क्या करे, ऐसे सिचुएशन में पड़ा हो ना। बस मेरे को इतना दिलासा है कि इसके कुछ पोकेमॉन मारे जाएंगे, जैसे पालकिया उतरेगा मरेगा, ब्लेजिकन एक अर्थक्वेक नहीं, ठीक है, एक और अर्थक्वेक में मर जाएगा। आपने देखा ना स्पेशल डिफेंस जीरम लगाने का फ़ायदा, नहीं तो अगली बार 10,000 के आसपास डैमेज पड़ा था, इस बार थोड़ा कम पड़ा, और टिक गया सलगैलियो तो अभी तक डेड हो जाता। फिर से आया हॉन्डूम, मैं यहाँ पर रेस्ट लगा सकता हूँ, मैंने लगा भी लिया है। अब यह है कि मेरे को ज़ैप्डॉस को कैसे मारना है वो सोचना है। रेसिराम तो मर ही जाएगा, उसका जी मूव जा चुका है, और ड्रैगन टाइप और एक पैरी टाइप हार्ड टू मूव घंटा मेरे गेंगैर पे भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ना ही मेरे सलगैलियो पे, तो वहाँ मैं रुक सकता हूँ। बस मेरे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है ये पोकेमॉन जो आपके सामने दिया ना हॉन्डूम, ये। और एक और बड़ा थ्रेट है, कहीं उसके ज़ैप्डॉस के पास कुछ ऐसा मूव ना हो जिससे वो स्लैथरॉक्स क्लियर कर दे और उसका पालकिया फिर रेडी टू फाइट हो जाए और रेस्ट लगा ले। मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा अगर होगा ना तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन गंदा हो सकता है, और मेरे पास जीतने के चांसेस ही नहीं बचेंगे। मैंने आज को एक मारा, मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की अटैक करने की, पर बंदा मेरे को रोक के रख रहा है, ये बार बार मेरे को बर्न डाले, और मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता अदर देन रेस्ट लगाने के, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वैसा तो हमारा सलगैलियो वक्त लेता है बल्कअप होकर अटैक करने पर, फिलहाल कर भी नहीं पा रहा, क्योंकि मैं कितना मारूँ भाई, वो R6 है, और मैं जितना भी मार रहा हूँ फिर भी सर्वाइव कर जा रहा है, और लेफ्ट ओवर्स दिया है हमने, तो अच्छा हुआ पालकिया डेड है भाई। एक बड़ा जो थ्रेट था वो यहाँ पर जा चुका है, सामने आया है ज़ैप्डॉस, पर मैं यहाँ पे फ्लेम चार्ज लगाता हूँ। लिखा तो ऐसा होता है कि पंप होने के बाद बहुत ज़्यादा डैमेज देता है, भाई घंटा डैमेज दिया नहीं। इसके बाद डिफॉग था, तो भाई डिफॉग अगर था तो पहले क्यों नहीं लेके आया, उसको डिफॉग पहले लगा लेना चाहिए था, पर शायद बंदा हमें ज़्यादा सीरियस नहीं लगा, उससे शायद लगा कि पालकिया सर्वाइव कर जाएगा, पर हम लकी रहे। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस कर लिया कि इसके पास स्लीप टॉक है, मर्सलैप है, रेस्ट है, और यही है। मतलब सोच के देखो भाई, इसके पास अटैकिंग मूव नहीं है, तो मेरे को कुछ टर्न तक इसे रोक के रखना है, जब तक इसके जो मर्सलैप है वो ख़त्म नहीं हो जाते, तो टॉन्ट ये काम कर देगा मेरे लिए। तो ये मैंने लगाया टॉन्ट, और ये मर्सलैप ख़त्म हो जाने चाहिए। 10 ही होते हैं पीपी, जितना मेरे को पता है। मेरे पास भी मर्सलैप वाला पोकेमॉन है स्नोरलैक्स, तो इसकी पीपी ज़्यादा नहीं होती है, तो मैं जल्दी से गेंगा लेके आता हूँ। अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता अदर देन स्विचिंग, क्योंकि मेरे पास इतने महंगे पोकेमॉन नहीं है, पर हाँ मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है जिससे मैं बहुत अच्छा खासा स्विच कर लेता हूँ। तो उसी चीज़ के बदौलत मेरे के इसके सारे मर्सलैप वेस्ट करने पड़ेंगे। एक और बार मैं स्विच करता हूँ ताकि मर्सलैप के जो एक्यूरेसी ख़राब करने की जो प्रोसेस है वो मेरे गेंगार को ज़्यादा अफेक्ट ना करे। मैं फिर से गेंगार लेके आ रहा हूँ, जो भी आए हाथ पे बस आ जाए।
और जैप्डॉस मर गया, पर नहीं, पोकेमॉन चेंज कर दिया गया, सामने आ चुका है होंडुम। ये भी सही है, इसको टॉन्ट लगा फ्लेम चार्ज इसका भी खत्म करते हैं। जैसे उसका मर स्लैप खत्म करना है वैसे इसका फ्लेम चार्ज खत्म करना है। ये बहुत सही होगा यार। अब फिलहाल मैं बल्कअप कर ले रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा मदद करेगा मेरे को। बल्कअप मैंने कर लिया, अब मैं फ्लेम चार्ज लगा सकता हूँ। मेरे पास 7 फ्लेम चार्ज है, मतलब होंडुम के पास भी कम फ्लेम चार्ज होंगे, तो क्योंकि दोनों एक ही वक्त से लड़ रहे हैं और दोनों एक ही वक्त से फ्लेम चार्ज लगा रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो अभी शायद होंडुम का फ्लेम चार्ज खत्म होने वाला है या फिर ख़त्म हो चुका है। तो मेरे लिए ये अच्छी चांस है, एक बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है। तो मैं जल्दी से गेंगार लेके आता हूँ, फिर से बदलता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे को अपने स्विचिंग पे ही डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद 3 ऐसे पोकेमॉन है जो अटैक किए जा सकते हैं, मतलब स्टेल कर सकते हैं, और मेरे पास ऐसा पोकेमॉन नहीं है जो फिलहाल होंडुम के आगे स्टेल कर पाए। तो मैं बार बार पोकेमॉन स्विच ही करूँगा, इससे मेरे टर्न्स काउंट नहीं होंगे। समझ रहे हो ना, ये निंजा टेक्निक है टर्न्स काउंट ना करने की। आप स्विच करके अपने टर्न्स बचा सकते हो, जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। और मैं बस थोड़ी देर के लिए उस पर फ्लेम चार्ज लगा रहा हूँ ताकि वो मेरे को विलोविश ना लगाए, और अगर वैसे लगाता है तो वो गेंगार पे पड़ जाएगा, तो गेंगार डेड हो जाएगा विलोविश, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ और स्विचिंग बार बार करने की बदौलत। पर अब सही अगर अंदाज़ा लगा लेते हो ना कब फ्लेम चार्ज आएगा कब विलोविश, तब आप मास्टर कर लोगे चीज़ को, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। सही वक्त पे मैं ऐसे वक्त पे भेज रहा हूँ जब विलोविश नहीं आ रहा तब वक्त पर। ये आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है, जो आपको बार बार गेम खेल के ही पता लगेगा। ऐसे कोई मतलब कुछ ऐसा तरीका नहीं है जिससे आपको पता लग जाए, जैसे कि मैं बार बार इसको विलोविश वेस्ट करवा रहा हूँ। तो ये भाई निंजा टेक्निक है, ठीक है। आप बार बार खेलोगे बस पता लग जाएगा। अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ, मैं नहीं चाहता पोकेमॉन चेंज करना, क्योंकि अगर मैं फिर से करता हूँ यहाँ पे विलोविश आ जाएगा। देखो आ चुका है, अब मेरे को यहाँ पे चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि उसके विलोविश बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुका है और ज़्यादा पीपी भी नहीं बची होगी, और फ्लेम चार्ज मेरे हिसाब से खत्म हो ही चुका है। और ये रेस्ट यहाँ पर आया, मैं जल्दी से बदल देता हूँ क्योंकि फिर भी विलोविश आ सकता है, तो रिस्क नहीं लेना है मेरे को यहाँ पे। और मेरे पर पड़ा टॉन्ट, कोई ना, ये भी सही है। अब बस विलोविश से बचना है मेरे को, और मेरे पास ज़्यादा मूव्स नहीं है, तो चाहो तो एक अर्थ को लगा सकता हूँ या फिर फ्लेम चार्ज। तो मैंने फ्लेम चार्ज लगाया और उसका जैप्डॉस मरते मरते बचा है। पर ये सही है, मतलब जैप्डॉस के सारे मूव्स खत्म हो चुके हैं, मैंने रेस्ट भी लगा लिया है। अब मैं टोटल इम्यून हूँ, और मर स्लैप जो बचा था शायद उसका ये भी खत्म। अब मैं जल्दी से अपना गेंगार लाके से टॉन्ट लगा सकता हूँ। और भाई अब हुआ गेम यहाँ पर चेंज, समझ रहे हो ना, कि मतलब इसके मर स्लैप खत्म होने वाले हैं, सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। मैं यहाँ से तब तक नहीं हटूंगा जब तक इसके मर स्लैप खत्म नहीं। तो मेरे को पता है प्रेशर एबिलिटी वाला पोकेमॉन, और ये भी स्टेल के लिए बनाया। आप सोच रहे हो ना कैसे, तो ये प्रेशर एबिलिटी वाले पोकेमॉन जिसके पास कोई भी अटैकिंग मूव नहीं है, सिर्फ है डिफॉग, स्लीप टॉक, मर स्लैप और रेस्ट। पूरा स्टेटस के अगेंस्ट कमज़ोर, मतलब अगर कोई भी टॉन्ट लगा दे ये मर जाएगा। तो उस चीज़ का फ़ायदा मैं उठाना चाहता हूँ, और ये आया रेस्टिरैम, ठीक है। 2 पोकेमॉन के मूव्स खत्म हो चुके हैं, तीसरा पोकेमॉन बचा है जो है ये पोकेमॉन, और ये बहुत ही खतरनाक है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डैमेज दे रहा है। विलोविश मैंने लगा दिया, अब मैं रेस्ट लगा था क्योंकि जी मूव आ सकता है, और बहुत खतरनाक जी मूव होता है इसका, और मैंने देखा था मोबाइल पर। तो ये देखो भाई अधमरा कर दिया, मतलब मार ही दिया ऑलमोस्ट। अब मेरे को सलग्याली फिर से लेके आना पड़ेगा, फिर से स्विचिंग ही बचा सकती है मेरे को, नहीं तो और कुछ नहीं कर सकता मैं यहाँ पे। तो मैं अभी फिलहाल के लिए एक ही चीज़ कर सकता हूँ कि अपने सलग्यालियों को यहाँ पे इंतजार कर सकता हूँ। पर अभी मैं जल्दी से अपना गेंगार लेके आ रहा था कि रेस्ट लगा लूँ और ये उठ जाए। मेरे को पता है दोनों एक ही वक्त पर सोए थे, तो मैं जल्दी उठ सकता हूँ। मैं भी उठ चुका हूँ, मैं भी थोड़ा तेज़ था, तो इस चीज़ के बदौलत मैं बच गया हूँ। मैं फिर से सलग्यालियो लेके आ रहा हूँ। भाई साहब स्विचिंग ही बचा रही है अभी तक हमें, नहीं तो मेरे पास कुछ नहीं है। कहाँ हम लोग 5 वर्सेस 2 थे, अभी कहाँ 3 वर्सेस 2 है, जिसमें से 2 पोकेमॉन तो डेड हो ही जाएंगे जैसे तैसे। वो जैप्डॉस मरेगा ही भाई, उसके बाद हम मूव्स नहीं बचे, डिफॉग, ये सारी चीज़ें टॉन्ट के अगेंस्ट बेकार होती है। और मेरे हिसाब से मर स्लैप खत्म हो चुकी है, और होंडुम का फ्लेम चार्ज भी खत्म हो चुका है, क्योंकि मेरे सलग्यालियो का भी खत्म हो चुका है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे को कुछ टर्न्स इंतजार करना है बस। अगर 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 मैं इस पोकेमॉन को मार दूं तो मेरे जीतने के चांसेस पक्का। पर भाई प्रेशर एबिलिटी वाला पोकेमॉन है, और अब सोचिए भाई मार दो, पर नहीं हो सकता यार। सोच के देखो, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, इस पर अटैक नहीं कर सकता, प्रेशर एबिलिटी वाला है। मेरे पास सिर्फ 4 अर्थक्वेक बचे, मतलब सिर्फ 2 ही अर्थक्वेक। और ये है वो गेम का टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे सारी चीज़ बदल गई। हमारे हत्थे चढ़ गया उसका जैप्डॉस। अब मैं टॉन्ट लगा के इसे ख़त्म कर सकता हूँ भाई, ये है जो चीज़ मैं चाहता था। पर ये अभी भी रेस्ट लगा रहा है। अब मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को इसको उठने का इंतज़ार करना है और लगाना है टॉन्ट। अब ये यहाँ पर गेम ओवर है, ये ओवर है भाई। ये स्ट्रगल ये चाहिए था मेरे को, ये कब से मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। अब भाई यहाँ पर गेम ख़त्म है। मैं इसको वैसे कुछ नीचा दिखाना नहीं चाहता, बस ये खुद मेरे को हरिया बोला था, तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा इसे फ्रस्ट्रेट कर रहा हूँ। ये निंजा टेक्निक है ताकि वो जल्दी एस्केप कर दे, पर वो भी हार नहीं मान रहा था। और भाई हम भी ढीठ है, हमने इतना अमीर बंदा कभी नहीं देखा है, तो भाई इससे एक बार जीतने की तमन्ना जो है ना, इसे हम पूरा करके जाएंगे। और गया भाई 2 वर्सेस 2, गेम ही पलट के रख दिया भाई तुम्हारे भाई ने। अब मैं टॉन्ट लगा रहा हूँ
ताकि ये जो रेस्टोरेंट है ये अपने सारे बचे मूव इस्तेमाल करे, जो है इसके बाद ड्रैगन पल्स है और साथ R2 मूव है। मैंने रेस्ट लगा लिया, अच्छा 2 टर्न्स तक और अपने R2 मूव का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर ड्रैगन पल्स का, और तब तक इसकी भी PP खत्म हो जाएगी। देखो मेरे पास प्रेशर एबिलिटी नहीं है, पर यहाँ पर PP खत्म मैं कर रहा हूँ। 1 मिनट, यहाँ पर भाई फ़ोन आ रहे हैं तो मैं इसको हटा दूँ क्यों भाई? ये अगर चलता रहा ना तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा। एयरटेल पर मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है यार, तो भाई ये हटता ही नहीं, मैं इसको हटा भी नहीं सकता। अभी अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो हो सकता है कि कुछ और खुल जाए और ये बहुत ही अहम मैच यहाँ से मिस हो जाए। मैं नहीं चाहता यार, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। तो इस कॉल को इग्नोर करना गाइस, मैं इसको थोड़ा हाइड भी कर दूँगा, आपको दिख नहीं पाएगा ताकि नंबर वगैरह कुछ वायरल ना हो जाए। कौन है भाई? रुक जा यार, मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा यार, भगवान के लिए रुक जा। ये भाई रुक जाओ यार, कहीं डिस्कनेक्ट ना हो जाऊँ मैं। तो बैटल वैसे मैंने 2 टाइम्स पे रखा नहीं, तो ये 30 मिनट से ज़्यादा चला था बैटल भाई। ना भाई साहब वो हार मान रहे थे, ना ढींट मैं हार मान रहा था। तो ये फाइनली कॉल काटा है भाई। अच्छा हुआ मैं डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, नहीं तो मेरा तो भाई वाट ही लग जाना था। अब हॉन्डूम आया तो मैं इसे जल्दी से पकड़ के लगा सकता हूँ विलोविस पर सॉरी टॉन्ट, पर यहाँ पर हम फिर से बर्न हो गए और मैंने रेस्ट लगा लिया, फ़ायदा उठा लिया मैंने इस चीज़ का। जल्दी से मैं लेके आ सकता हूँ अपने गेंगार को पास, टॉन्ट पड़ जाएगा, इस चीज़ का टेंशन है मेरे को। तो मैं रुक रहा हूँ, कब वो टर्न आएगा जब मैं अपना गेंगार लेके आ पाऊंगा, उस पर टॉन्ट ना गिरे। अभी सही वक्त होगा क्योंकि रेसिरम फ्रेशली आया वहाँ पर नीचे। अब वो बंदा वो करने की कोशिश कर रहा है जो मैं करा था, स्विचिंग, पर आप वो नहीं कर सकते। मेरे पास एक ऐसा पोकेमॉन है जिसके पास शैडो टैग है और वो कोई और नहीं, हमारा गेंगार है। अभी आपके पास कितने मूव्स बचे मेरे को नहीं पता। ये क्या भाई, मेरे को डिस्कनेक्ट करवा के मानेंगे सब आज लग रहा है भाई। रुक जाओ यार, हाँ अभी काम बन रहा है। तो भाई जैसे तैसे मैंने इस क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट को पकड़ लिया, पर ये मेगा लग रहा है मेरे को। शायद ये R2 है या मेगा है, पता नहीं, साइन इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो शायद ये मे बी मेगा है। तो ये इस ट्रेनर का सबसे मतलब सस्ता पोकेमॉन मेरे को लग रहा है फिलहाल के लिए। पर अभी मेरे को फिर से स्विच करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को लग रहा है हाँ ड्रैगन पल्स खत्म हो चुका है। ये शायद आखिरी था इसका, और ये यहाँ पर काल माइंड कर रहा है, शायद इसके ड्रैगन पल्स खत्म हो चुके हैं। पर फिर भी मेरे को अंदाज़ा नहीं हो रहा है यार, बार बार मैसेजेस सारे लग रहा है मैं डिस्कनेक्ट होकर ही रहूँगा आज। और बस डिस्कनेक्ट ना होना भाई, बहुत क्लोज लेके आया इस मैच को। मैं जल्दी नहीं हारना चाहता क्योंकि बहुत ही टाइम मैंने वेस्ट कर लिया है। अगर यहाँ हारा ना तो भाई डूब मरना है मेरे को। अच्छा हो चुका है भाई, अब फाइनली ना हॉन्डू भी डेड है, इसको टॉन्ट लगा दिया, ये स्ट्रगल से मरेगा। भाई साहब कितना वेट किया यार इस चीज़ के लिए मैंने, तब से टिका पड़ा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे पास रेस्ट नहीं बचे भाई, मेरे पास कोई तरीका नहीं है इस चीज़ को रोकने का, इस बंदे को रोकने का। और फाइनली इसका हॉन्डूम भी डेड। ना मैंने डार्क का इस्तेमाल किया, ना मैंने प्रेशर एबिलिटी का इस्तेमाल किया, ना ही मैंने फिशर का इस्तेमाल किया, ना ही मैंने कुछ और किया। बस मैंने इंतज़ार किया कि अब उसके कुछ चुनिंदा मूव्स ख़त्म हो और उसके बाद वो अपने आप ही गेंगार के हाथों मरेगा। पर अभी भी बंदा रेस्ट लगा रहा है। अगर भाई कोई बोलेगा ना भाई मैं स्टाइल कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ, पर भाई वो बंदा भी नहीं कर रहा है क्या? मतलब अकेला मैं नहीं कर रहा हूँ, वो भी कर रहा है भाई, दोनों ही कर रहे हैं। ठीक है, वो प्रेशर एबिलिटी के साथ कर रहे हैं, मैं बिना प्रेशर के साथ कर रहा हूँ। ये तो भाई अच्छा हुआ कि हमारे पास स्विचिंग थोड़ी सी अच्छी खासी है, तो जिससे हम सर्वाइव कर गए। और रेसिरम फाइनली डेड हो चुका है यार, मतलब बहुत वक्त से वेट कर रहा था मैं इसका। ये विलोविस पड़ा, ये डेड है, पर मैं जल्दी से लेके आ रहा हूँ अपने सलग्यालियो को क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं बचा। गेंगार भी डेड है, बस मेरे को एक अर्थक्वेक लगाना है और मेरे को पता है सलग्यालियो तेज़ होगा और इतनी सी HP बची है। और फाइनली हमने द गॉड को डिफीट किया है भाई, पहली बार इतनी खुशी है भाई, मतलब लिटरली बिलीव नहीं हो रहा है यार, जैसे तैसे भाई कैसे भी बोलो जीत गया मैं। तो गाइस होप आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।